बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फेरोज़ खान। नाज़रीन, आज हमने सियासी इश्यूज़ के अलावा दीगर इश्यूज़ के अलावा उनसे हट के एक और इश्यूज़ पे बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दिया है जनाब मोहम्मद अब्बास साहब को, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट गिली बल्तिस्तान है। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अब्बास साहब से हम चूँकि ये एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में फीडिंग का जो प्रोग्राम है, डाइट बच्चों के लिए बेहतर डाइट का जो प्रोग्राम है वो करने जा रहे हैं, तो इनसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट लेने का इनका मकसद क्या है, इन्होंने क्यों ज़रूरत महसूस पेश हो गई कि स्कूलों में इनको बच्चों को बेहतर खाना देना और वो भी फ्री ऑफ कास्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। सर, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम का इनिशिएट लिया है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के आगाज़ करने का मकसद, इसके पीछे मकासद क्या है और ये प्रोग्राम कब से शुरू होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले प्राइम टेलीविज़न गिज़र और गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल में बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दी कि इस तरीके से एक बेहतरीन या एक सेहत के हवाले से एक मौजू पर, जो कि मैं गिज़र के अवाम को 3 बातें बताऊँ जो कि मेरे ऊपर अमानत है, तो गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल गिज़र के अवाम तक ये पैगाम पहुँचाए मेरी तरफ से। न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, खुराक के लिए पैदा किया था। इंसानी बॉडी जो बनाई थी अल्लाह ताला ने, इंसानी स्टमक मैदा जो बनाया था, खुराक के लिए बनाया है, दवाइयों के लिए कभी भी नहीं बनाया। न इसके अंदर कोई दवाई डाइजेस्ट करने की सलाहियत थी। अल्लाह ताला ने इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाइयत के पार्टिकल से हमारे जिस्म को बनाया है। इन्हीं ग़िज़ाइयत पार्टिकल की ही हमारे जिस्म को ज़रूरत है। इन्हीं की कमी बेशी हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती, जिनको हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो कि कुछ बीमारियां जो फैलती हैं वो भी हमारी ही अपनी गलतियों की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। वो भी इंसान ही का कसूरवार है, इसमें कोई दूसरा कसूरवार नहीं है। इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो भी एक इंसान से दूसरे इंसान को तो मुंतकिल नहीं होती है, लेकिन हमारे अपने खुराक की गलतियों की वजह से ये फैलती है। जैसा ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, डायबिटिक्स है, जिसको हम वो कहते हैं शुगर के मरीज़ कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, कैंसर है, ये सब ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। इसमें हम किसी को मतलब ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये इंसान की अपनी गलतियों की वजह से ये बीमारियां होती कि हम अपनी न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत को जिस तरीके से खाना चाहिए, जो इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हम अपनी ग़िज़ाइयत को नहीं खाते हैं या अपनी ग़िज़ाइयत पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हमारे ऊपर वो कर देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो इसकी वजह से ये न्यूट्रिशन की इतनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है खुराक के लिए, मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए या बीमारियों के या दवाइयों के लिए अल्लाह किसी को नसीब न करे। मैं यही पैगाम दे दूँगा पूरे गिज़र के अवाम को, अल्लाह ताला किसी को दवाई नसीब न करे। एक अच्छी ग़िज़ाइयत हर एक को, गरीब हो या अमीर हो, हर एक को एक अच्छी ग़िज़ा नसीब करे, ये मेरी दुआ होगी। तो इसका मकसद ये कि हमारी इन गलतियों की वजह से हम कुछ ग़िज़ाई कमी बेशी या मुख्तलिफ़ बीमारी का शिकार हो गए। मैं थोड़ा तमहीद बांधना चाह रहा हूँ, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो गए, जिसकी वजह से हमें यह करना पड़ रहा है। तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से तो ये हमारे अंदर कुछ बीमारियाँ आ गई खुराक की डेफिशिएंसीज़ की वजह से, जिसमें बच्चों की शरह मुआत गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा है और माओं की शरह मुआत ज़्यादा है, या 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह मुआत ज़्यादा है। इसके अलावा एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ की वजह से स्टंटिंग कहते हैं, कद का छोटा होना, ये एक बहुत सारे बीमारियाँ होती है। एक इंसान के अंदर ग्रोथ का भी मसला होता होगा सर इसमें, यकीनन
ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ भी इसी न्यूट्रिशन, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। ये जो इस ग्रोथ को स्टंटिंग कहते हैं हम। छोटे कद का होना, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना, ये खुराक की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। जो नस्ल दर नस्ल हमारे आबा व अजदाद से वो खुराक में कभी शिकार थे, फिर हमारे आबा व अजदाद तक आ गए, फिर आबा व अजदाद से हम पर मुंतकिल हो गई। अगर अब हम भी ख्याल न रखें हमें आने वाले बच्चों पर, फिर हमारे बच्चों पर भी ये मुंतकिल हो जाएगी और ये चलती रहेगी। इस वजह से हम इन पर अभी सही ग्रासरूट लेवल पर तवज्जो दे रहे हैं। तवज्जो देने का मकसद, हम इस वक्त हमारे माओ से लेकर बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग हमारे इस प्रोग्राम में टारगेट है। बच्चों के लिए या माओ के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो गरीब ख़वातीन हैं इनके लिए गवर्नमेंट लेवल पर एक एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो कि अगर कोई माँ प्रेगनेंट हो जाती है, इनका पहले दिन प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो गरीब है, अल्ट्रा पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, या गरीब को ये है कि हमारे यहाँ पर एक इसका पावर्टी का एक डेटा है जो BISP का डेटा कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वो गुरबत का डेटा कहलाया जाता है। इसके जो बेनिफिशरीज है BISP के बेनिफिशरीज को, जो प्रेग्नेंट है या हमल में है खातून, वो हमारे सेंटर में आ जाए। गिज़र में 4 सेंटर है, एक काकूच में है, एक इश्कोमन हॉस्पिटल में है, एक याकूत DHQ हॉस्पिटल में है, एक इश्कोमन की हमारे होटल में चटोखान हॉस्पिटल में है, एक गुपी DHQ हॉस्पिटल में, एक यासीन की ताउस हॉस्पिटल में। 4 सेंटर है जहां गरीब ख़वातीन को मैं यही आपके इस चैनल के उस्ताद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो गरीब ख़वातीन और बेनज़ीर का कार्ड रखते हो वो वहां जाकर अपना कुछ पैसा भी मिलेगा, इनको 2-3 हज़ार रुपये भी मिलता है, वो भी मिलेगा, और इनको स्पेशल सप्लीमेंट मिलता है, जो कि जब वो कंसीव करती है या हमल में है तो उसी दिन उसको खुराक मिलेगा स्पेशल, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट मौजूद है, और इससे तकरीबन 600 किलो कैलोरीज पर दिन की मिल जाती है। इसके जब कोई खातून घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसको नहीं मिलता है, चाय है या सिंपल सी फिटी है या सिंपल रोटी है सूखी, उसके अलावा उसके घर में नहीं है, तो वो सप्लीमेंट हम इनको देते हैं, उसकी डेली रिक्वायरमेंट इससे पूरी होती है। 4 सेंटर है इन गरीब ख़वातीन के लिए। चेक भी होता है, इनका वज़न किया जाता है, हाइट किया जाता है, इनको तोला जाता है, कोई कमी बेशी नहीं। पूरे हमारे पास ट्रेन वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर्स बैठे, स्टाफ बैठे हुए, वो हर सेंटर में 3 स्टाफ बैठे हुए, जो इनको पूरी स्क्रीनिंग के बाद इनको खुराक देते हैं। और इसके अलावा और भी कंडीशन रखा है कि वो खातून उस हॉस्पिटल में इलाज भी करवा लें, प्रेगनेंसी के दौरान 4 से 8 दफ़ा अपना मुआयने भी करवाए और वैक्सीनेशन भी करवाए, ये कंडीशन है। ये दोनों करवाएंगे तो फिर इसको हम फूड सप्लीमेंट भी देते हैं। BISP वाले, BISP के जो एहसास कफालत प्रोग्राम के थ्रू इसको 3,000 रुपये, इनके जो 12-14 ऑलरेडी मिलते हैं, इसके ऊपर 3,000 रुपये इस प्रेगनेंट खातून को एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये हमारा एक इनिशिएटिव फर्स्ट 1000 डेज़ कहते हैं, वो हमारा है कि ज़िंदगी के पहले 1000 दिन किसी भी बच्चे के लिए इंतहा होते हैं। ज़िंदगी के पहले 1000 दिन वो होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में पहले दिन कंसीव करता है या नमू पाता है। 9 महीने माँ के पेट के अंदर, दुनिया में आने के बाद 2 साल। अगर ऐसे बच्चे पर ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी अगर माँ बाप तवज्जो दे तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा और वो एक अच्छा शहरी बनेगा। इसमें यह होता है कि उस ऐसे बच्चों को हमने टारगेट किया है। 9 महीने तक 9 महीने वो ग़िज़ा मिलता है इस माँ को, फिर इसके बाद बच्चे के पैदा होने के बाद 6 महीने तक भी माँ को मिलता है, इसको हम लैक्टेटिंग पीरियड कहते हैं। 9 महीने इसका प्रेगनेंसी का पीरियड कहते हैं, उसमें भी माँ को मिलता है। बच्चे के पैदा होने के बाद 6 महीने तक भी माँ को वो ग़िज़ाइयत मिल जाती है, फूड सप्लीमेंट मिल जाता है। बच्चे का 6 महीने होते तो वो माँ ग्रेजुएट हो जाती है, वो प्रोग्राम से निकल जाती है, फिर बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है। बच्ची है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, कोई 3,000 या 3,500 BISP कफालत प्रोग्राम वाले दे रहे हैं। अगर लड़का है तो थोड़ा 500 रुपये कम मिलते हैं और वो फूड सप्लीमेंट सेम मिलता है। फिर इसके बाद हम जैसे बच्चे के 6 महीने या बच्ची के 6 महीने हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र होकर बच्चे को आ जाता है। फिर बच्चे को अलग किस्म की ग़िज़ाइयत का फूड सप्लीमेंट है, एक साँचे की सूरत में है। इसके अंदर तमाम माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो इस बच्चे को चाहिए वो सारे इसके अंदर मौजूद है। वो बच्चा दिन में 2 साँचे देते हैं, अभी माँ को भी 2 साँचे दिन में, वो 24 घंटे में वो मीठे भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें डाली हुई है, न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक चीज़ें वो खाती है।
तो 24 घंटे के अंदर 2 साँचे खाती है, और बच्चा भी 6 महीने के बाद 2 साल तक या मैं आपके सवाल करूँगा सर, आप लोगों ने आप लोगों का जो डेटा है आप उनको अवेयरनेस भी देते हैं, उसके अलावा फूड सप्लीमेंट जैसे आपने बताया ये भी दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियल उनको एड भी दे रहे हैं। अब जो खवातीन घरों में हैं वो इस डेटे के अंदर उनका नाम नहीं है, जो एलिजिबल भी है उनको चाहिए भी, तो उन खवातीन वो क्या करेंगे? उसके लिए अभी BISP वालों ने बहुत अच्छा सा सिस्टम किया है, उन्होंने ओपन रखा है। हमारे वो खवातीन, गरीब खवातीन भी हमारे सेंटर आ जाती है, शाह नशोनुमा सेंटर। हमने हमारे जो वहाँ पर बैठे हुए स्टाफ को समझाया है, वो BISP के ऑफिस, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर जहाँ कंसर्न तहसील में बैठे उनके दफ्तर जाए, उनके पास एक क्वेश्चनियर है, वो 100 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वो पूछते हैं गरीब, तो वो अगर वो क्वेश्चनियर पर उतरती है तो वो उस दिन उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, फुलफिल करती है तो हो जाता है। उसका क्वेश्चनियर है, फिर वो उसके इसी बेस पर इनका गुर्बत की लकीर बता देते हैं, वो किस कहाँ पर खड़ी। तो वो एक दफ़ा सर्वे वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ओपन है BISP के ऑफिस, वहाँ जाकर अपने वो करवा सकती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। वो 1-2 महीने लग जाते हैं, यहाँ से आज रजिस्ट्रेशन किया तो इनकी पूरी वेरिफिकेशन और वो होने तक इनका सिस्टम 2 महीने में, अगर वो एलिजिबल है तो एलिजिबल की इसके पास मोबाइल में मैसेज आता है, नॉन एलिजिबल है तो ये बताएगा कि आपकी गुर्बत के लकीर से ऊपर ज़िंदगी गुजार रही है। फ़र्ज़ करे गाय है, बकरी है, मुर्गियाँ कितने हैं, टेलीविज़न है, ये कुछ क्वेश्चनियर है, वो फिर इनका सिस्टम खुद ब खुद बता देता है ये गुर्बत की या अमीरी की किस लकीर पर खड़ी। गुर्बत और अमीरी को हम छोड़ देते हैं। अब एक खातून पढ़ी लिखी नहीं है और वो हाउस वाइफ है, घर में रहती है, तो उसके लिए अवेयरनेस का कोई इस तरह का सेशन का? हाँ, वो भी बता रहा हूँ। इसके लिए फिर हमारी जो सोशल मोबिलाइज़र हमने 3 बंदे जो लगाए, इनमें से एक बंदा है, लड़का है, वो कम्युनिटी में हर जगह, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, जमात खाने में, कम्युनिटीज़ में जाता है, जाकर बता देता है जो बेनिफिशरीज है या गरीब लोग है बेनिफिशरीज है, वो जाए, आपको फला जगह से आपको ये सहूलियात मिल जाती। वो एक बंदे का ड्यूटी ही यही लगा दी। वो कम्युनिटी में एक और दूसरा इन तमाम बेनिफिशरीज का डेटा हमारे पास मौजूद है, जो पैसा ले रहे हैं वो इन बेनिफिशरीज में से एलिजिबल बेनिफिशरीज हमारी वो है जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है। तमाम बेनिफिशरीज हमारे ने खातून जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, वो प्रेग्नेंट नहीं है तो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। उस प्रोग्राम के लिए लाजमी है कि वो खातून का प्रेग्नेंट होना या खातून को दूध पिलाना या इसके 2 साल से नीचे बच्चे होना, ये शर्त है। ठीक है, ये चीज़ इसको ये दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका अभी क्वेश्चन आपकी तरफ पूरा नहीं किया, ये कहलाता है हम फर्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 1000 डेज, ये हो गए 1000 डेज। इस बच्चे को हम फोकस कर देता है कि हमारे आने वाली नस्ल, अमीरों के लिए ये है कि अल्लाह का शुक्र है इनके घरों में अंडे मौजूद है, खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, केला खरीद सकते हैं, फ्रूट खरीद सकते हैं। हमारे न्यूट्रिशन ऑफिसर हर तहसील में मौजूद है, इनके ज़रिए हम कम्युनिटी में अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि जो इनके घर में ग़िज़ा है इनको प्रॉपर तरीके से एज ए बैलेंस बनाकर खा ले। हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर हम गोश्त खाते तो एक ही 2 किलो गोश्त खा लिया 1 हफ्ते तक, फिर सब्ज़ी खाते रहते या 1 हफ्ते तक दाल खाते रहते। ये नहीं, अल्लाह का शुक्र है गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन गिज़र में अल्लाह ने हर सब कुछ दिया हो, यहाँ किसी चीज़ की न फ्रूट की कमी है न यहाँ पर गंदम की कमी है, सब कुछ मौजूद है। अगर कमी है तो अवेयरनेस की कमी है या हमारे सोच या किस तरीके से इस डाइट को बैलेंस बनाकर खाना, इसकी कमी है। इसको कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया 2018 में, जिसका मकसद यह था कि हम न्यूट्रिशन ऑफिसर MPhil PhD लेवल के हाई क्वालिफाइड जो न्यूट्रिशन में बायोलॉजिकल साइंसेज या मुख्तलिफ सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट इनको अपॉइंट किया थ्रू प्रॉपर टेस्ट के ज़रिए और हाई लेवल इंटरव्यू चीफ सेक्रेटरी के अंडर इंटरव्यू हुआ और क्वालिफाइड लोगों को हमने हर तहसील में न्यूट्रिशन ऑफिसर भर्ती किया, जिनका काम यही चीज़ बताना कि जो हमारे पास अवेलेबल है इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है और इन ऑर्गेनिक जो फूड से ऑर्गेनिक की तरफ लाना, जो हमारे आबा अजदाद जो प्योर फूड इस्तेमाल कर रहे थे इसकी तरफ लाना। और दूसरे के अलावा जहाँ जाते वो सब स्टैंडर्ड ईडिबल प्रोडक्ट के भी चेक एंड बैलेंस लगते हैं और हमें बता देते हैं। फ़र्ज़ करें ताऊस के अंदर दुकानों में ये शाय खुर्दनोश है, ये है, ये पापड़ बिक रहा है, ये कंपनी के डालडा बिक रहा है। हम पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी, KP फूड अथॉरिटी के साथ भी टचशिप है, इनकी ट्रेनिंग भी करा चुके हैं इन अथॉरिटीज़ के साथ कि सब स्टैंडर्ड ईडिबल फूड प्रोडक्ट को कैसे चेक एंड बैलेंस करना। लेबॉर्ट्री हमारे पास थोड़ा गिलगित में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास सब स्टैंडर्ड ईडिबल प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट चेक करने का लेबॉर्ट्री
तो थोड़ा इक्विपमेंट की कमी थी, वो भी इस साल पूरा करें। लेबॉर्ट्री फंक्शन हो जाएगी तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से हमारा यही कोशिश है कि सब सस्टेनेबल प्रोडक्ट जिनकी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। सर आप न्यूट्रिशन प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हेड कर रहे हैं। जी सर। लेकिन चूंकि हम गजर में बैठे हैं तो गजर की बात करेंगे। यहाँ पे आपके जो न्यूट्रिशन ऑफिसर्स आपने तैनात किए हैं, एक अदद तहसीलों में उनका थोड़ा बहुत काम हमें नज़र आया है। जी जी। हेडक्वार्टर से बाज़ तहसीलों में कहीं पे भी उनको फंक्शन हमने नहीं देखा है। ऐसे तो ऐसा मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें कमी पेशी हो सकती हमने की है। ठीक है। तो अभी पता चला है कि भाई यहाँ न्यूट्रिशन अफसर है, उसका काम ये है कि बाजारों में जाके सब बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल होता हुआ हमने नहीं। बिल्कुल आपने वो किया। आप हम आवाम के वो है खिदमतगार हैं, आप मुझे कॉल करें। यहाँ पर हमारी सीनियर न्यूट्रिशन ऑफिसर होती है इस पुनियाल में, गुलका कलंदर है, वो इधर देखती है। उधर यासीन में एक लड़की है, इसी तरह इश्कोमन में भी फीमेल है, गुपिस में मेल है, 4 इधर न्यूट्रिशन ऑफिसर है। हमने इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच किया हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के साथ इनको टच किया है, DHOs के साथ किया है। तो ये 3 लेवल पर काम कर रही है, हेल्थ के साथ भी काम कर रही है, एजुकेशन के साथ भी काम कर रही है, इसी से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को चेक कर। एडमिनिस्ट्रेशन बुला लेते हैं इनको, इनके पास टूर होता तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाते हैं। अगर आपको अब एडमिनिस्ट्रेशन के इनको नज़र उसमें है, नॉलेज में है कि न्यूट्रिशन ऑफिसर मौजूद है, तो वो जब ज़रूरत होती है इनका सब सस्टेनेबल प्रोडक्ट का तो वो चले जाते हैं। उनका टूर प्लान भी मैंने इनको बताया हुआ है कि हफ्ते में कम से कम आप अपने इनका ये है बेसिक काम, ये सुबह ये स्कूल में जाएंगे, स्कूल में सेशन करते हैं। फ़र्ज़ करें हुंदूर में गए, स्कूल में सेशन करेंगे सुबह इसी जो स्कूल में टारगेट किया, दोपहर में उसी गांव के जो लोग हैं, ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, इनको स्टडी करेंगे, वो करेंगे, अवेयरनेस देंगे। उसी हुंदूर के ही शाम के टाइम इसी हुंदूर में जो दुकानें हैं वहाँ पर इनको चेक करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या अशिया खुदनोश है और क्या क्वालिटी के हैं। वो इनको 2 दफ़ा उस दुकानदार को समझाएंगे, इसकी ये है, ये बुरा है, इसकी ये नुकसानात है। नहीं, वो सारे नोट कर लाएंगे, 3 दफ़ा उस दुकानदार को समझाएंगे ऐसे चीज़ें ना रखें, अवेयरनेस देना है पहले। फिर भी नहीं समझाए तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये वो करके वहाँ लोकल HC बैठा हुआ है यासीन में, उसको लेकर जाएंगे, अमला ले जाकर वहाँ पर फिर इनको खिलाफ जलाए भी। मैं आपको तस्वीरें तो बहुत सारे प्रोडक्ट कॉमन में भी अभी रिसेंटली इस तरह हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो आप एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं आज, जैसे आपने ट्रेनिंग भी करवाई अपने असاتذہ को, एजुकेशन के जो स्टाफ थे उनको, ये प्रोग्राम कब से आप लॉन्च करने जा रहे हैं और इसका मकसद भी ये भी मैं बताऊंगा। मैंने फर्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बताया ज़िंदगी के फर्स्ट 1000 डेज। इसके बाद अब जब हमने देखा वहाँ पर कुछ कमी बेशी खुदा न खास्ता रहे, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर ऐसे बच्चों को जो ज़िंदगी के हर 1000 डेज पर कोशिश करेंगे, खुदा न खास्ता वहाँ पर हमारी कमी या बेशी रही तो फिर हमने 8000 डेज को टारगेट किया। 8000 डेज ये 4 साल से लेकर 16 साल कि जो दिन होते हैं 8000 डेज पर हम टारगेट करेंगे। वो भी स्कूल गोइंग बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे जहाँ पर गरीब लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ इनके बच्चों को दोपहर का खाना एक बैलेंस और मुतवाज़न ग़िज़ा देंगे। ये जी भी गवर्नमेंट से पहले से भी वो इसमें था स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, लेकिन अभी जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो आए बहुत ही विजन रखने वाले हैं, उन्होंने आकर ही हमें ये टास्क दिया कि अब ये गिलगित बल्तिस्तान में ये स्कूल फीडिंग प्रोग्राम लॉन्च करें। उन्होंने इनके पास एक सक्सेसफुल स्टोरी था, उन्होंने इस्लामाबाद में, लाहौर में ये लॉन्च किया था, इनके बेहतरीन नताइज उसको मिले थे। वो है और ये दुनिया भर में हो रहा है, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन ये इंडिया में भी सक्सेसफुल है ये स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ता है। स्टंटिंग जो सेकेंड विंडो अपॉर्चुनिटी मैंने बताया 8000 डेज, 1000 डेज के बाद 8000 डेज, वो अपॉर्चुनिटी में स्टंटिंग कम हो जाएगा और स्कूल में बच्चों की ड्रॉप आउट जो रेट है उसमें भी कमी आ जाएगी।
یہ اس کا ہے۔ تو اس میں یہ ہم نے تجربہ کیا، جن جن علاقوں نے یہ کیا ہے یا جن جن ملکوں نے یہ کیا، اسٹنٹنگ میں 10 سے 15% کمی آئی ہے جو اسکول فیڈنگ پروگرام شروع کیا ہے۔ اسکول میں ڈراپ آؤٹ میں بھی 20 سے 30% جو ڈراپ آؤٹ ہے اس میں بہتری آئی ہے، کیونکہ کم ہو گئے ڈراپ آؤٹ۔ پہلے فرض کر 50 بچے اپنی میٹرک تک نہیں پہنچتے تھے، تو ان میں سے جب یہ پروگرام شروع کرنے کے بعد 1-2 بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے، باقی چل۔ اور اس کے علاوہ اسکول میں، ایسے اسکول میں جہاں یہ اسکول کا فیڈنگ مل رہی ہے یا دوپہر کا کھانے مل رہا ہے، وہاں پر ان کی انرولمنٹ بھی بڑھ گئی، تو 3 ٹائپ کی اپرچونیٹیز ملیں گے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا فی الحال پائلٹ یہ ہے کہ ہم 40 اسکولوں میں کریں گے۔ ہم نے یہ پرپوزل بنا کر یہ سی ایم تک گئی، اسمبلی چیف سیکرٹری سے ہو کر سی ایم تک جائے گی۔ پھر پاکستان میں 40 اسکول ہوں گے جی، فی الحال 40 اسکول ایز اے پائلٹ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے اس میں 40 اسکولوں کے نتائج دیکھیں گے کیا اس کے۔ آج دیکھا آپ نے بھی کہ ہم نے پھر یہ اسکول وہ جو ٹیچر ان کی بھی ہم نے رائے لی کیا ہو سکتے، یہ سارے ہم اس کے اندر بتائیں گے جو ہم پرپوزل لانگ ٹائم پرپوزل بنائیں گے۔ اس کے اندر کیا کیا ان کی ویو لیا، ان کے کمنٹس لیا، ان کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی پالیسی گائیڈ لائن بنائیں گے یا اسٹریٹجی یا PS1 بنائیں گے، جس میں تقریباً میں نے ابھی تقریباً 1000 سے 1200 ٹیچرس ہمارا جی بی میں ابھی دیامر رہتا ہے، کل ہے ہفتے کو دیامر میں ہوگی، باقی 9 ڈسٹرکٹ میں ہو گئے، کہیں 150 200 اس سے 100 سے اوپر ہی ٹیچر آئے جنہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کی، تو کل دیامر بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک پرپوزل بنا کر ہم ہائر اتھارٹی کو پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد ابھی 40 اسکولوں کا ہم نے بنایا ہے، 2 رورل 2 اربن، شہر میں 2 ہوں گے۔ شہر والوں میں یہ کہا ہے کہ ہم ایک فریش کک دیں گے، جیسے فرض کرے گاکوچ ہے، گاکوچ کے 2 اسکول سلیکٹ کریں گے، تو ایک کانٹریکٹر گورنمنٹ کی جو پالیسی کے مطابق جو ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ایک کانٹریکٹر ہائر ہوگا، جس میں نیوٹریشن آفیسر کی نگرانی میں بیلنس ڈائٹ بنے گا، پھر وہ 2 اسکول میں دیں گے۔ ایک فرض کر اسی شہر کی 2 پرائمری اسکول میں گاکوچ سٹی میں، پھر دو جو اسکول جو ہے نا پھر ہم دیہاتوں سے سلیکٹ کریں گے۔ وہاں پر کک فوڈ ادھر سے گاکوچ سے جانا پاسبل نہیں ہے، تو ان کے لیے وہی کلوریز ہوں گے۔ ان کے لیے پھر فریش بوائلڈ ایگ ہوگا، فریش دودھ ہوگا اور فریش فروٹس ہوگا، سیزنل فروٹس وہ دے دیں گے۔ کوشش ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم وہاں کے جو فارمر سے دودھ بھی لے لیں، فارمر سے انڈے بھی لے لیں اور فارمر سے فروٹ بھی لیں گے، تو ان کی بھی جو فارمر کی بھی اکنامی میں بھی اضافہ ہوگا اور اسکولوں میں وہ بھی جائے گا، اور آرگینک فوڈ کی طرف ہم لے کر جائیں گے۔ جو جتنی بھی بیماریاں، میں آپ کو یہی کہوں گا، ادھر جو گلگت بلتستان میں جتنی بیماریاں آئی ہیں، ہارٹ آئے جو بڑھ رہا ہے، کینسر، بلڈ پریشر، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان آرگینک فوڈ کا زیادہ یوز ہے۔ سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ کا استعمال ہے، اور آرگینک فوڈ کی طرف گئے۔ ہمارے ایکٹیویٹی ختم ہو گئے، ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے، ٹرانس فیٹی ایسڈ کا خصوصاً بھی میں یہ آپ کے چینل سے یہ کہوں گا، ٹرانس فیٹی یا آپ کا بسکٹس، آپ کا بیکری کے آئٹمس، کیک، اچھا جتنی بھی بیکنگ آئٹمس ہے، پلس سموسے پکوڑے، ان پر ٹرانس فیٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کو سے اوائڈ کریں۔ کوشش کریں آئل استعمال کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو اپریکاٹ آئل یا خوبانی کا تیل، بادام کا تیل یا اخروٹ کا تیل، بے شک آدھا 1 چمچ پورے گھر والوں کو کھلا لے، 1 چمچ۔ وہ بازار والا جو 2 نمبر سب اسٹینڈرڈ ایڈیبل، 1 ڈوری، 1 چمچ، 2 چمچ، 3 چمچ زہر نہیں کھلائے۔ میں ماؤں بہنوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنی نہیں کریں، ایک اچھا سا آئل استعمال کریں، اولیو آئل استعمال کریں، لیکن وہی 1 چمچ استعمال کریں۔ آئل کا زیادہ لینا یا زیادہ ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں، ہمارا کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، اور جو نقصان دہ وہ ہے آپ کا کولیسٹرول ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بیماریوں کا کاز کرتے ہیں۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا آئل اور آرگینک کی چیزوں کی طرف۔ یہ اسکول فیڈنگ پروگرام سے بہتر نہیں ہے کہ سر اس وقت جس گورنمنٹ اسکول میں آپ جاتے ہیں وہاں کے کینٹین میں جنک فوڈ بھرے ہوئے ہیں، بازار کی اشیاء بھری ہوئی ہیں، وہاں کی جو کینٹین ہے پرائیویٹ کنٹریکٹرز کو دیے گئے ہیں، تو بچے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا سیشن آپ کیوں نہیں رکھتے کہ ان چیزوں سے اسکول والوں کو بھی تھوڑا سا اویئر مل جائے کہ بھائی ایسی چیزیں وہاں پہ نہ بکے، تاکہ بچوں تک یہ نہیں پہنچ پائے؟
ٹھیک اس طرح کا کوئی سیشن یہ آپ نے بہت یہ آج کی یہ بھی ٹاپک کا حصہ تھا. یہ ہمارے جتنے بھی 1200 ٹیچر کو سیشن دیے یہ بھی ایک ان کا کمپوننٹ تھا, یہ بھی کہا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ہوم سیکٹری سے 2 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. تمام اسکولز کے اندر یہ چیزیں بند, وہاں پر جو کینٹین والا انڈا بنائے گا, دودھ بوائل کر کے دے دے گا, پراٹھا بنائے گا. یہ انشاءاللہ اسی مہینے میں امپلیمنٹ ہوگا, یہ کر دیا. اچھا, آپ ایک بہت اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو بازاروں میں کھلے ہم جنک فوڈ جیسے پاپڑ گلگت میں تیار ہوتے ہیں, بعض تو یہاں داخوج میں تیار ہوتے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ کون چیک کرتا ہے, ان کو NOC کون دیتا ہے؟ میرے خیال غالباً یہ آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہے. میں نے ان کا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی طریقہ ان کے دیکھیں نا, اس کے لیے بس وہی کچھ مسائل یہ بھی ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اسٹینڈرڈ کی طرف لے کے, لیکن غریب عوام ہے 3 پیسے سے جو نہیں کر سکتا, 3 پیسے سے ادھر سے ادھر بزنس کے طور پر کماتا ہے, بے روزگار. ہم اس کو بھی کرنا نہیں چاہتے, لیکن اس کو ہم نے کہا ہے کہ اسٹینڈرڈ کوالٹیز کے بنا لیں. اگر آپ پاپڑ بنا رہے ہیں, چپس بنا رہے ہیں, اسٹینڈرڈ, ایک بندہ اگر اس طرف سے, یہ ہمارا اکنامی کا یا ایک بندے کی روزگار لگ جاتی ہے. اس کو بھی بند کریں گے تو بیچارہ کیا بھی مانگے گا, لیکن اس کو کوالٹی کو کوالٹی کو امپروو کہ ہم نے اس کو ایڈمنسٹریشن کو بھی بتایا. آپ NOC دینے سے پہلے ہمیں اس کو بتا دیں, ہم اس کے SOPs بتا دیں گے, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز, جو ایک کون سے فوڈ آئٹمس کے لیے کیا ہے. ہمارے پاس فوڈ ٹیکنالوجسٹ بیٹھے ہوئے, وہ اس کو یہ کہتے ہیں بتا دیں کہ جو لوکل فرض کرے کوئی پاپڑ بنانا چاہ رہا تھا, اس کی کیا SOP, کتنا مسالہ ڈالنا ہے, کتنا کلر وغیرہ تو یہ ڈالنا ہی نہیں. اس کے اندر مجھے پتہ ہے کہ بہت سب اسٹینڈرڈ ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بتایا ہوا کہ آپ NOC دینے سے پہلے ایک دفعہ ہمارے نیوٹریشن آفیسر سے رائے لے لیں. ان کے انڈر میں وہ نیوٹریشن آفیسر ان کے کولیشن میں ہے, وہ کوارڈینیشن میں, تو آپ ان سے رائے لے لیں کہ وہ بتا دیں گے کہ اتنا ڈالنا, یہ چیز کوک کیا ہوگا. کیونکہ اگر وہ جس تیل میں کوک کر رہے ہیں تو صرف 2 دفعہ کوک کرنا, اگر 3 یا 4 دفعہ کوک کریں گے تو وہ جو زہریلا بن جاتا آئل. اگر آپ فش ادھر پکوڑے بھی آپ بھی نظر رکھیں, آپ بھی ہمارے شہری, اگر پکوڑے بنانے والے بھی اگر 3 یا 4 دفعہ ہی اس کے اندر پکوڑے بنا سکتا, 5ویں دفعہ بنائے گا, اس کے اندر جو پکوڑے ہوں گے وہ زہریلے ہوں گے, اور وہ کھائے گا. اگر کوئی بندہ جس کا ہارٹ کا ڈیزیز ہے, پہلے سے ہارٹ کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ, اس کا بلڈ پریشر اگر 150 ہے تو 200 تک پہنچ جائے گا, اگر اس کوکنگ آئل میں جو 5 دفعہ وہ پکوڑا پک چکا ہے. تو یہ آپ شہری, ہم سب کا, ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں, اس میں ہم سب کا رول ہے. میڈیا کا بھی رول ہے, تمام شہریوں کا رول ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, نیوٹریشن آفیسر کو بتانا ہے. آپ کی نظر ہر جگہ پر ہے, میڈیا کی نظر ہے. عام شہریوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, کہیں پر بھی کچھ اس ٹائپ کا کام ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ. ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے, بلکہ غزل میں تو میڈیا کی ہمارے جو دوست ہیں ہمیشہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے, کام بھی کرتے ہیں. آخر میں آپ سے میں یہ سوال پوچھوں گا سر کہ یہ گلگت بلتستان فوڈ اتھارٹی کوئی بننے جا رہی ہے مستقبل قریب میں؟ یہ میں بتاؤں گا, 2011 میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پیور فوڈ ایکٹ پاس کروایا تھا. ایکٹ موجود تھے GB گورنمنٹ کے پاس, پیور فوڈ ایکٹ ہے, جس میں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کا رول دیا تھا کہ سب ایڈیبل پروڈکٹ کو چیک کریں. اس بیس پر نیوٹریشن آفیسر کو ہم نے بھی یہ کام دیا تھا کر رہے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ فوڈ اتھارٹی بنانے کے لیے بھی جب ہم نے بات کی تو ادھر ایسا فوڈ اتھارٹی کی اتنا زیادہ ضرورت نہیں کہ ریسورس کا ضیاع ہو. یہاں نہ انڈسٹریز ہے, نہ فیکٹریاں ہیں, نہ کچھ بھی. صرف اور صرف یہاں پر ہم نے انڈسٹریز کو فوکس کرنا ہے, کیونکہ جو بن رہا ہے وہ ڈاؤن سٹیز میں بن رہا ہے, وہ ہمارے لائزانس میں ہے. ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی, تمام جتنے بھی فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے لائزان میں, کیونکہ پروڈکٹ ہائی لیول پر بنتا ہے ڈون کنٹریز میں. وہ اس وقت نظر, یہاں پر ہمیں مارکیٹ کو فوکس کرنا ہے, صرف اور صرف مارکیٹ, ہول سیلر ہو, ڈسٹریبیوٹر ہو یا ریٹیلر ہو, ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے یہی درخواست کی تھی کہ ہماری نیوٹریشن آفیسر ہی کیوں ہم ریسورس کا ضائع کریں, ایک نیا وہ چیز کر کے. تو اس کے لیے ان کو, یہ بھی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے, لیبارٹری ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے, ان کو وہ کریں گے. ایک پرپوزل ابھی ہم نے بنایا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ, ہمارے نیوٹریشن آفیسر نے ابھی جا کر ٹریننگ کی ہے کس طریقے سے پراپر طریقے سے سب اسٹینڈرڈ ایڈیبل پروڈکٹ کو چیک کرنا. ان کو ہم یہ اختیارات, یہ بات ہوئی ہے میری ہائر آفیشل سے, ایک پرپوزل بھی ہم نے بنایا ہے, وہ جمع کریں. فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک بنایا تھا, لیکن فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹرین ہیومن ریسورس کی کمی ہے. ان کے پاس سول سپلائی یا سارے, لیکن اس لیول کے بہت پرانے گریجویٹ سمپل مطلب انٹر اس لیول کے وہ جو اس فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے ایک نیا فورس لینا پڑے گا.
और नया पोस्ट के लिए रिसोर्स का ज़ाय, इससे बेहतर एक न्यूट्रिशन ऑफिसर ऑलरेडी तहसील लेवल पर है, इनसे काम लिया जाए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर ये मिलेंगे तो। इनको सिर्फ अभी इक्विप नहीं किया, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, PS1 में नहीं था। अगर ये हो जाता तो फिर इनको एक मोबाइल लैब के पंजाब फूड अथॉरिटी के पास है, सिंध फूड अथॉरिटी के पास भी है एक मोबाइल, जैसा फ़र्ज करें हर डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी बहुत है जिसके अंदर फुली लैब इक्विप एक वैगन है, हाईएस्ट है, जिसके अंदर पूरी लेबॉर्ट्री है। ऑन द स्पॉट जाकर चेक करते हैं, वहाँ पर सज़ा और जज़ा होता है। वो हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गाड़ी लाएंगे, वो वोटेबल। अच्छा, आखिर में वो प्रेग्नेंट माएँ और बच्चों के लिए डाइट और खुराक के हवाले से कोई पैगाम अगर आप देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा प्रेग्नेंट मदर्स को, आप अपना जो ग़िज़ा है पहले तो क्या ऑर्गेनिक की तरफ आ जाए, इनऑर्गेनिक चाय से इज्तनाब करें, चाय बिल्कुल ना पिए। अपने खुराक में सब्ज़ियाँ, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, दालें, अगर गोश्त अवेलेबल है तो गोश्त, अगर मछली तो अल्लाह का शुक्र है गिज़र में बहुत है, मछली पर फोकस दे दे। चिकन जितने भी हो, थोड़ा कम भी हो, लेकिन अपने प्रेगनेंसी के दौरान दूध से बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें अगर घर के अंदर दूध, लस्सी, हमारे यहाँ किस हमसाये से भी मिल जाता है लस्सी, अल्लाह का शुक्र इतने वाफर लस्सी हो, सलाद हो, लोकल चीज़ों की तरफ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। गिज़र मालामाल है रिसोर्स से, अपने ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ जाए, अपने काश्तकारी करें, गाय पाले, मुर्गियाँ पाले और ऑर्गेनिक चीज़ों पर अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो, और यह अच्छी मुतवाज़न, यही मेरा वो है। मोहम्मद अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फेरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे हमारा पेज है प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क के नाम से, और यूट्यूब पे प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क TV चैनल मौजूद है, इसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।